हाय वेलकम विजन लोग। आज का हमारा टॉपिक है कोड स्ट्रक्चर इन इंडिया। मतलब भारत में जो कोर्ट है उसका क्या सिस्टम है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया देखेंगे। कोड स्ट्रक्चर इन इंडिया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं कोड स्ट्रक्चर ऑफ। तो यहाँ पर कोर्ट का जो है तीन टाइप के हमारे कोर्ट अवेलेबल होते हैं। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, उसके नीचे हाई कोर्ट आता है। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट को। तो इंडिया का जो कोर्ट स्ट्रक्चर है वो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124, हाई कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 214 एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 233 से लेके 237 तक। ठीक है, ये हमारा आता है सबऑर्डिनेट। तो हम सुप्रीम कोर्ट को ऑलरेडी देख चुके हैं, हाई कोर्ट को ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम सबऑर्डिनेट कोर्ट को देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट जो हमारा होता है उसको इस वजह से बोला गया है कि वो सबऑर्डिनेशन में काम करता है स्टेट हाई कोर्ट के। मतलब स्टेट हाई कोर्ट के नीचे की बॉडी होती है सबऑर्डिनेट, मतलब वो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेशन में काम करता है, इस वजह से उसको सबऑर्डिनेट कोर्ट बोला गया है। ठीक है? लेकिन सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हो सकते हैं। मतलब इसमें भी जो अपर कोर्ट होगा, एक लोअर कोर्ट होगा, तो लोअर कोर्ट जो है अपर का सबऑर्डिनेट हो सकता है। तो यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में हम यहाँ पर बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को स्टेबलाइज किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को स्टेबलाइज़ करती है। अब वो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए भी कर सकती है, एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए भी कर सकती है। ये चीज़ डिपेंड करती है पॉपुलेशन कितनी है और कितने नंबर ऑफ पेंडिंग केस, कितने नंबर ऑफ केसेस उस स्टेट में आते हैं। उस बिहाफ़ पर स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना सकती है, एक स्टेट के लिए, एक से ज़्यादा स्टेट के लिए। ठीक है? इनका काम होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो जस्टिस है उसको एडमिन करना, उसको एडमिनिस्ट्रेट। अब आर्टिकल 233 बताता है कि यहाँ पर जो एक डिस्ट्रिक्ट जज होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक, उसको अपॉइंट कैसे किया जाएगा। उसके अपॉइंटमेंट के लिए बोला गया है कि अपॉइंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन स्टेट आर मेड बाय गवर्नर। तो यहाँ पर गवर्नर का काम होता है, उसको अपॉइंट करना, उसकी पोस्टिंग करना है, प्रमोशन करना है किसी भी डिस्ट्रिक्ट जज का। तो डिस्ट्रिक्ट जज जो अपॉइंट होता है गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होता है इन द कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की कंसल्टेशन यहाँ पर कंपलसरी होती है। ठीक है, जिस स्टेट की बात करें उस स्टेट के हाई कोर्ट की कंसल्टेशन यहाँ पर कंपलसरी होती है, उसके बाद में ही उसको अपॉइंट किया जाता है। किस पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है? हम देखते हैं कि ही शुड नॉट ऑलरेडी बी इन स्टेट और स्टेट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सर्विस। वो पर्सन जो किसी भी स्टेट की या फिर सेंट्रल की गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होना चाहिए। वो लगातार 7 साल तक उसने एडवोकेट की प्रैक्टिस की हो, मतलब 7 साल से एडवोकेट वो रहा हो। इसके अलावा ही शुड बी रिकमेंडेड बाय हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के लिए वो हाई कोर्ट ने रिकमेंड किया हो। हाई कोर्ट कैसे रिकमेंड करता है उसका अलग प्रोसेस आता है। ठीक है? अब इसमें हम देखते हैं, अगला हमारा आता है अपॉइंटमेंट और अदर पर्सन। मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा कोई अदर पर्सन है उसको अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 234 के थ्रू। तो जो स्टेट की जुडिशियल सर्विस होती है, तो जुडिशियल सर्विस के थ्रू जो गवर्नर ऑफ स्टेट है वो उसको अपॉइंट करता है आफ्टर द कंसल्टेशन विद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हाई कोर्ट। ठीक है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम कराता है हाई कोर्ट की देख-रेख में, और हाई कोर्ट क्या होता है उस पर्सन को कंसल्ट करके गवर्नर उसको क्या करता है, फाइनली जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट करता है किसी। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं उसके ऊपर हाई कोर्ट का पूरा कंट्रोल होता है। मतलब हाई कोर्ट का ही एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, हाई कोर्ट की ही वो चलती है, जो गाइडलाइन होती है उन्हीं के ऊपर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 235। हाई कोर्ट का पूरा कंट्रोल होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर अदर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं। पोस्टिंग के मामले में, प्रमोशन के मामले में, हर किसी में। ठीक है? जो कंट्रोल होता है वो हमारा हाई कोर्ट का ही कंट्रोल होता है। लॉ एंड ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट इज बाइंडिंग। जितने भी लॉ एंड ऑर्डर होते हैं हाई कोर्ट के वो सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। इस टाइप से सुप्रीम कोर्ट के जितने ऑर्डर हैं वो सारे इंडिया के जितने भी कोर्ट हैं सबके ऊपर बाइंडिंग होते हैं। उसी टाइप से हाई कोर्ट के जो ऑर्डर हैं उसके अंडर में आने वाले सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। ये था हमारा। अगर हम देखते हैं कि कोड स्ट्रक्चर, ठीक है? कोड स्ट्रक्चर में देखेंगे हम, तो जैसे हमने इंडिया का कोर्ट स्ट्रक्चर देखा था उसमें हमने 3 कोर्ट देखे थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट। तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट कोर्ट इस वजह से बोला गया है कि हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेशन में वो कोर्ट आते हैं, इस वजह से उनको सबऑर्डिनेट कोर्ट बोला गया है। तो यहाँ पर अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करें, जो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट हमारे 3 टाइप के कोर्ट होते हैं। ठीक है? सबऑर्डिनेट कोर्ट हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है हमारा सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट वो होते हैं
सिविल मैटर डील करते हैं, ठीक है? सिविल मैटर डील करते हैं मतलब जिनमें किसी भी टाइप के ऑफेंस, कोई भी टाइप का क्राइम, कोई भी टाइप का एक्यूज़ नहीं होता है, वो हमारे सारे सिविल कोर्ट होते हैं जो सिविल मैटर डील करते हैं। अब सिविल मैटर भी हमारे अलग-अलग टाइप के हो सकते हैं, तो सिविल मैटर जो डील किए जाते हैं, वो हमारे डील करने का प्रोसीजर आता है हमारा सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ठीक है? सीपीसी 1908 के अकॉर्डिंग सिविल कोड हमारा जो सिविल प्रोसीजर कोड है इसके थ्रू थ्रू चलता है, किस टाइप से इनकी प्रोसेस हो। दूसरा कोड आता है हमारा क्रिमिनल कोड। क्रिमिनल कोड वो होता है हमारा जिसके अंदर क्राइम क्राइम कौन से हैं? क्राइम वो हैं जो किसी या तो स्पेशल लॉ के अंदर मेंशन किए गए हैं या फिर जो हमारी सीआरपीसी आती है, सीआरपीसी 1973 के अंदर मतलब नहीं सीआरपीसी क्रिमिनल कोड वो होते हैं जो सीआरपी की प्रोसीजर यूज करते हैं, ठीक है? अब इनके अंदर वही मैटर डील किए जाते हैं जो हमारे आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1861 आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1861 के जो मैटर होते हैं वो डील किए जाते हैं। तो ये सारे क्राइम जितने भी हमारे क्राइम हैं, ऑफेंस हैं, सब जो हमारे उसकी डेफिनेशन हमारी मिलती है इंडियन पेनल कोड 1860 या 61 जो भी इसको बोल रहे हैं 60 भी बोलते हैं, 61 भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सारी या फिर कोई स्पेशल लॉ हो सकता है उसके अंदर इस चीज़ की मिलती है कि वो ऑफेंस है, इस टाइप का हो। तो उनकी जो प्रोसीडिंग होती है वो सब क्रिमिनल कोड के अंदर उनकी प्रोसीडिंग होती है। और प्रोसीडिंग जो होती है अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी 1973 के अंदर उनकी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के। अगले हमारे होते हैं अदर कोड। अदर कोड में हमारे अलग-अलग टाइप के कोड आते हैं, कुछ स्पेशल कोड होते हैं, जैसे हमारा एक फैमिली कोड होता है, हमारा फैमिली कोड हो गया, ठीक है? फैमिली कोड हो गया, जैसे एक ये भी एक टाइप का अलग से कोड होता है, स्पेशल कोड बोल सकते हैं उसको, जो जो सिर्फ़ डील करता है फैमिली मैटर को। मतलब जो मैरिटल डिस्प्यूट होते हैं, जो मैरिज रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में या उनके सेटलमेंट या उनके डिवोर्स के मैटर, वो सबको डील होते हैं हमारे फैमिली कोड के अंदर। फैमिली कोर्ट के अंदर हमारे 2 हमारे जज होते हैं। एक हमारा होता है प्रिंसिपल जज। दूसरा हमारा होता है एडिशनल प्रिंसिपल जज। ये हमारे 2 जज होते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल जज और एडिशनल। इसके अलावा अदर कोर्ट हमारे होते हैं जैसे हम कोई स्पेशल कोर्ट होते हैं हमारे स्पेशल कोर्ट। ठीक है? स्पेशल कोर्ट में जैसे हमारा आ गया कि मतलब उन्हीं कोर्ट को या तो वो सिविल मैटर भी हो सकते हैं या क्रिमिनल मैटर भी हो किसी भी मैटर को, ठीक है, किसी भी टाइप के मैटर को हमारे स्पेशल कोड उनके लिए बनाया जा सकता है। मतलब स्पेशल भी आपके जैसे हमारा सीबीआई कोर्ट होता है, सीबीआई कोर्ट होता है या फिर हमारे ये मान सकते हैं हम कि एससी एसटी कोर्ट होता है, ठीक है? एससी एसटी कोर्ट है या पॉस्को है, पॉस्को कोर्ट है, ठीक है? या इसके अलावा हमारा फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है। तो अलग-अलग टाइप के हमारे स्पेशल कोर्ट बना दिए जाते हैं। वो हमारे अदर कोर्ट में आते हैं। अगले हम देखते हैं कि हमारे जो जो सिविल कोड होते हैं, सिविल कोड का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो सीपीसी के थ्रू वर्क करता है। सिविल कोड में हमारा जो मैटर डील किए जाते हैं वो सिविल मैटर डील किए जाते हैं। मतलब कोई भी ऐसे मैटर जिनके अंदर कोई ऑफेंस या क्राइम नहीं हुआ है, वो सिविल नेचर के होते हैं सर। तो सिविल नेचर में जो हमारा हाईएस्ट कोर्ट होता है वो हमारा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर हमारा एक सब कोर्ट आता है, इसको सबॉर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं और सबॉर्डिनेट कोर्ट के नीचे हमारा एक मुंसिफ कोर्ट आता है। तो हमारे सिविल कोड 3 टाइप के हमारे सिविल कोड डिवाइड हैं हमारे। पहला हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके अंदर नीचे 2 कोर्ट होते हैं, सब कोर्ट और मुंसिफ कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर हमारे 2 जज बैठते हैं, एक तो हमारा होता है डिस्ट्रिक्ट जज और दूसरा हमारा होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और दूसरा हमारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जिसको हम डीजे और एडीजे बोलते हैं। अगला हमारा होता है सब कोर्ट मतलब सब कोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट होता है ये। तो यहाँ पर होता है हमारा सिविल जज, सीनियर डिवीजन। सिविल जज सीनियर डिवीजन यहाँ पे बैठता है इस कोर्ट के अंदर। अगला होता है हमारा मुंसिफ कोर्ट। मुंसिफ कोर्ट के अंदर हमारे सिविल जज जूनियर डिवीजन में सिविल जज जूनियर डिवीजन हमारा यहाँ पर इस कोर्ट में बैठता है। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर होता है सिविल कोर्ट का। सिविल कोर्ट का स्ट्रक्चर को हमने देख लिया, अगला हम देखेंगे क्रिमिनल कोर्ट। तो क्रिमिनल कोर्ट हमारा
तो क्रिमिनल कोड को डिफाइन किया गया है, जो हमारा सेक्शन 6 आता है। सेक्शन 6 तो क्रिमिनल कोड ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। सेक्शन 6 सीआरपीसी। सीआरपीसी का जो सेक्शन 6 आता है उसके अंदर बताया गया है क्रिमिनल कोड। तो इंडिया के अंदर 4 टाइप के क्रिमिनल कोड बताए गए हैं। 4 टाइप के क्रिमिनल कोड बताए गए हैं। ठीक है। वैसे तो हमारे 3 टाइप के ही हैं। पहला हमारा हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट। पहला क्रिमिनल कोड हाई कोर्ट होता है। लेकिन हाई कोर्ट का हम ऑलरेडी डिस्कस चुके हैं। हाई कोर्ट भी एक क्रिमिनल कोर्ट में आता है। अगला हमारा कोर्ट होता है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 9 धारा 9 के अंदर सीआरपीसी की। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 9 के अंदर इसको बताया गया है। इसके अंदर कौन-कौन होता है, क्या-क्या होता है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस। अगला हमारा आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट फर्स्ट क्लास और दूसरा हमारा उसके नीचे एक कोर्ट होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट सेकंड क्लास। तो हमारा क्रिमिनल कोर्ट ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सेशन कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अब देखेंगे कि सेशन कोर्ट जो होता है, सेशन कोर्ट क्या होता है? एक्चुअल में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक है? वही हमारा सेशन कोर्ट होता है। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमने इससे पहले देखा था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जब हमारा ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल मैटर सुनता है तब इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं और इस जज को डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं। लेकिन जब यही हमारा कोर्ट है, वो क्रिमिनल केस सुनता है तब उसको सेशन कोर्ट बोलते हैं और उस जज को सेशन जज बोला जाता है। इसी वजह से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारा जज होता है उसको हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज क्योंकि वो सिविल मैटर के लिए डिस्ट्रिक्ट जज है और सेशन जज है जब क्रिमिनल मैटर वो। तो ये हम देखते हैं कि यहाँ पर आता है कि जैसे हम कि उस पर्सन को जो भी हमारा जैसे किस टाइप के केस जा रहे हैं उसके पास, किसके अकॉर्डिंग डिफाइन होता है, किस टाइप के ऑफेंस को डील करता है। तो ये जो हमारा है हाई कोर्ट या सेशन कोड, ठीक है? ये सेक्शन 28 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 20 ऑफ 8 ऑफ सीआरपीसी के थ्रू हमारा हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट किसी भी टाइप के मैटर सुनते हैं। मैटर सुनने का प्रोसेस जो हमारा होता है, वो होता है सेशन कोर्ट्स में। तो सेशन कोर्ट में सबसे ऊपर सेशन जज होता है। सेशन जज जो होगा हमारा, वो वही मैटर सुनेगा, ठीक है? इनकी कंडीशन आती है। जैसे हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट किसी भी टाइप का कोई भी मैटर सुन सकता है, किसी भी टाइप की कोई भी पनिशमेंट दे सकता है, ठीक है? तो हाई कोर्ट कोई भी पनिशमेंट दे सकता है यहाँ पर। इसके अलावा या मैं पीछे से स्टार्ट कर दूँ, यहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है? तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इसमें हो गया हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो हमारे को इसको क्लासिफ़ाई किया गया है हमारा सेक्शन 29 का थर्ड पार्ट के अंदर क्लासिफ़ाई किया गया है। इसके अंदर बोला गया है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास वही केस सुन सकता है, जिसके अंदर जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट प्लस फाइन दोनों के ऊपर बात करेंगे हम। मतलब 1 ईयर का पनिशमेंट दे सकता है, ठीक है? इसके अलावा ₹5000 का फाइन लगा सकता है। मतलब वही जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास उन्हीं केस को सुन सकता है जिसके अंदर पनिशमेंट 1 साल का हो और ₹5000 का फाइन हो। इससे ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकता। इसके अलावा आता है हमारा ये हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। इसके ऊपर हमारा कोर्ट आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के अंदर जो जज होता है उसको हम बोलते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। लेकिन इन्हीं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के में से किसी जज को हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि इसी इन्हीं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को हम ये सीजीएम बना देता है, मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है। हाई कोर्ट के पास पावर होती है। ठीक? तो इस कोर्ट्स में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में ही से ही एक नया कोर्ट बन जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, सीजीएम कोर्ट बोलते हैं इसको। तो हम देखेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को डिफाइन किया गया है सेक्शन 29 का 2, सेक्शन 29 का 2 के अंदर बताया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास है, वो उन पनिशमेंट को सुन सकता है जिनके अंदर 3 ईयर की जेल हो प्लस ₹10,000 का फाइन हो। ₹10,000 का फाइन हो। वो ये दे सकता है, इतनी सज़ा ये दे सकता है। इसके ऊपर आता है हमारा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मतलब सीजीएम। सीजीएम की जो पनिशमेंट दे सकता है, सीजीएम आता है हमारा 29 का 1, 29 सेक्शन 29 का 1। इसके पास राइट है पनिशमेंट देने का 7 ईयर पनिशमेंट, 7 ईयर की जेल प्लस, ठीक है, एनी फाइन मतलब कोई भी फाइन दे सकता है वो। कितने रुपए का भी फाइन वो लगा सकता है।
सीजीएम के पास पावर है। तो ये हमारे आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इसके ऊपर हमारा कोर्ट होता है सेशन कोर्ट। तो सेशन कोर्ट के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे असिस्टेंट सेशन जज। पहला हमारा होता है असिस्टेंट सेशन जज। तो असिस्टेंट सेशन जज को हमारा डिफाइन किया गया है 28 का थर्ड, सेक्शन 28 का थर्ड। यहाँ पर बोला गया है कि वो ये उन्हीं केस को सुन सकता है जिनके अंदर 10 साल की सजा है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 10 ईयर की पनिशमेंट है प्लस फाइन, कोई भी फाइन है मतलब, ठीक है, किसी भी टाइप का कोई भी फाइन ये दे सकता है। इसके ऊपर होता है हमारा एडिशनल सेशन जज। एडिशनल सेशन जज हमारा आता है 28 के 2 में। तो ये जो हमारे पनिशमेंट सुन सकता है, ये कोई भी पनिशमेंट दे सकता है, किसी भी टाइप का पनिशमेंट दे सकता है, चाहे हमारा सेशन जज हो या ये दोनों। ये जो दोनों हैं हमारे, ये आता है हमारा 28 का 2, ये भी और ये भी हमारा 28 का 2। मतलब ये सेशन जज की पावर होती है लेकिन एडिशनल होते हैं, मतलब मेन सेशन जज ये होता है। तो इनके पास हमारी आती है पावर कि ये कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, एनी पनिशमेंट प्लस एनी फाइन, कोई भी फाइन ये लगा सकते हैं, ठीक है? ये कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, ये कोई भी फाइन लगा सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने क्या दिया, हमारा डेथ पनिशमेंट दिया, अगर इन्होंने डेथ पनिशमेंट दिया, तो उसके लिए कंडीशन होती है, इनके पास अधिकार होता है डेथ पनिशमेंट, ठीक है? लेकिन डेथ पनिशमेंट देने के लिए इन्हें कन्फर्म करना पड़ेगा, मतलब कन्फर्मेशन के लिए सेक्शन 366, सेक्शन 366 के अकॉर्डिंग क्या होगा, इन्हें सेशन कोर्ट को जो है, जो डेथ पनिशमेंट के लिए हाई कोर्ट के पास कन्फर्म कराना पड़ेगा। हाई कोर्ट जो है 366 के थ्रू इसमें अपनी ये रिसीव करता है, ठीक है? मतलब 366 के थ्रू क्या उसने उसके पास, ये पूरा समझा दे रहा हूँ। डेथ पनिशमेंट के अंदर जो है 366 के थ्रू हमारा हाई कोर्ट से कन्फर्म करते हैं। हाई कोर्ट से कन्फर्म करने के लिए हाई कोर्ट पे जाएगी, हाई कोर्ट पास जाएगी, हाई कोर्ट उस पे डिस्कशन करता है, मतलब देखता है 367 के थ्रू। ठीक है? हाई कोर्ट उसमें अपनी जाँच करेगा जो भी उसे करनी है, ठीक है? जाँच करने के बाद में उसको लगता है कि अगर डेथ पनिशमेंट सही है, दी जा सकती है, कन्फर्म कर देगा तो ठीक है, रिजेक्ट कर देगा तो भी ठीक है। मतलब उसके बाद में जो अपना वो रिटर्न ऑर्डर भेजता है, वो 368 के थ्रू भेजता है और उसके बाद में कि अगर हाई कोर्ट ने बोला है कि डेथ पनिशमेंट दे दो, तो ये दे देते हैं, अदरवाइज़ नहीं, अगर रिजेक्ट कर देता है तो ये उस जो डेथ पनिशमेंट को उसको कैंसल कर देते हैं, फिर डेथ पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर होता है क्रिमिनल कोर्ट का। ये थे हमारे क्रिमिनल कोर्ट और हमारा कोड स्ट्रक्चर। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।